एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के पास अपने दो घोड़े लेकर आता है और बोलता है, ये लो बेटा, तुम ऐसा करो कि मेरे इन दो घोड़ों को यहाँ से कुछ दूर एक अमीरों का शहर है, वहाँ ले जाकर बेच आओ। ये दो घोड़े बहुत ही अच्छी और नायाब नस्ल के हैं और अमीरों के शहर में रहने वाले इन घोड़ों को बहुत ही अच्छी कीमत में खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं और घोड़ों का बहुत शौक रखते हैं। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो आज से पहले कभी भी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, और तो और इन दो घोड़ों को तो आपने बहुत शौक से अपने बच्चों की तरह पाला था, तो आप इन्हें अब बेच क्यों रहे हैं? बेटा, इन दो घोड़ों को मैंने इसीलिए पाला था ताकि इनको बड़ा करके मैं इन्हें अच्छी कीमत पर बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकूं, और तुम्हें मैं इसलिए अमीरों के शहर भेज रहा हूं क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और इन घोड़ों को बेचने के बहाने तुम नए लोगों से मिलोगे और नई जगहें देखने का तुम्हें मौका मिलेगा। ठीक है बाबा, अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी इन दोनों घोड़ों को लेकर अमीरों के शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। बेटा, अमीरों के शहर पहुँचने में तुम्हें 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। रास्ते में बहुत से गांव और बस्तियां आएंगी। बस मेरी एक बात याद रखो कि तुम कहीं गलती से भी ठगों की बस्ती की तरफ ना जाना, क्योंकि मैंने बहुत पहले वहां जाने की गलती की थी और उस गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। क्यों बाबा, वहाँ आपके साथ ऐसा भी क्या हुआ था जो आप अब तक पछता रहे हो? बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो जब तुम छोटे थे तो उस वक्त तुम्हारा एक बड़ा भाई था जो कि तुम्हारे साथ खेलता था। एक दिन मुझे किसी काम से दूर जाना था, तो उस वक्त बाबा वैसे भी आप काम के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, इसी बहाने मुझे भी थोड़ी सैरो तफरी का मौका मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ। ये बोलने के बाद मैं तुम्हारे बड़े भाई को भी अपने साथ लेकर रवाना हो गया। इसी में हमारे रास्ते में ठगों की बस्ती आई, तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को लेकर वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया। वहाँ के लोगों की बातें जब मैंने सुनी तो वहाँ के लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। बेटा, यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। ये बोलकर हम दोनों जैसे ही उस गांव से निकलने लगे तो मैंने देखा कि वहाँ के खेतों में किसी ने आग लगाई हुई थी। अरे ये क्या, इन खेतों में आग किसने लगाई? और यहाँ तो कोई है भी नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं ये आग बुझा लेता हूँ। अगर गलती से भी ये आग इन खेतों में फैल गई तो यहाँ सबके खेत जल जाएंगे। ये बोलने के बाद मैंने मिट्टी डालकर उस आग को बुझा दिया, तो इतने में अचानक से एक आदमी मेरे सामने आया और मुझसे बोला, अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो सिर्फ ये आग ही बुझाई है। इतने में बस्ती के कुछ लोग हमारे आसपास जमा हो गए। अरे देखो बस्ती वालों, इस आदमी ने मेरे बच्चे को जान से मार दिया। बहुत साल से मेरे यहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मर जाता है। तो मुझे एक जादूगर ने कहा कि अगली बार जब भी तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा हो तो तुम पहले से ही अपने खेतों में आग जला लेना। उस आग की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा। लेकिन इस आदमी ने मेरी लगाई हुई आग को बुझा दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ हो सकता है। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है, उसके बदले तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरन तुम्हारे बड़े भाई को वहीं छोड़कर आना पड़ा, और उसके बाद मैं दोबारा कभी भी उस बस्ती की तरफ नहीं गया। बस तुम याद रखना कि तुम्हारे बड़े भाई के दाई हाथ पर एक चांद जैसा दिखने वाला तिल है, और तो और तुम भी कभी गलती से भी उस बस्ती में ना जाना। ठीक है बाबा, मैं कभी भी उन ठगों की बस्ती में जाने की गलती नहीं करूँगा। ये बोलकर लड़का उन दो घोड़ों को लेकर अमीरों की शहर की तरफ रवाना हो जाता है। इस सब में 2 दिन गुजर जाते हैं, तो इतने में लड़का घोड़ों के साथ एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, तो इतने में उसकी नज़र एक बस्ती पर पड़ती है।
लगता है ये वो ही ठगों की बस्ती है जिसके बारे में बाबा बोल रहे थे। क्यों ना मैं एक बार इस बस्ती को जरा करीब से देखूं। लड़का ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में अचानक से लड़के का पांव पहाड़ी से फिसलता है और लड़का फिसल कर सीधा ठगों के बस्ती में जाकर गिरता है। लड़के को छोटी मोटी चोट ही आती है, पर लड़के के गिरने से एक मेंढक उसके नीचे आने से मर जाता है। इतने में लड़के के दोनों घोड़े भागते हुए लड़के के पास आ पहुंच जाते हैं। इतने में अचानक एक आदमी रोता हुआ लड़के के पास आता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगा। अरे क्या हो गया और आप रो क्यों रहे हो? तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। आदमी का रोना धोना और ये बातें सुनकर बस्ती के लोग उनके आसपास जमा हो जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। अरे भाई अब मैं क्या बताऊं, ये जो मरा हुआ मेंढक जमीन पर पड़ा है ये मेरा बेटा है। ये लड़का ऊपर से आकर सीधा मेरे बेटे पर गिरा है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। क्या? आखिरकार एक मेंढक तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? मेरे यहाँ कई सालों से कोई औलाद नहीं हुई, तो मैंने इस मेंढक को अपना बच्चा बनाकर पाला था और तुमने आज इसे जान से मार दिया। सुनो लड़के, तुमने इस आदमी के साथ बहुत बुरा किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। लड़का समझ गया था कि ये सब ठगों की बस्ती के रहने वाले हैं और ये सब कहीं इसे भी इसके भाई की तरह यहाँ रोक ही ना लें। अच्छा तो बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? तो इतने में अचानक से वो आदमी बोलता है, ऐसा करो, तुम अपना एक घोड़ा मुझे दे दो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्या? लेकिन ये घोड़ा तो बहुत कीमती है। क्या तुम्हारा ये कीमती घोड़ा मेरे बच्चे से ज्यादा अहमियत रखता है? आखिरकार लड़का ना चाहते हुए भी अपने 2 घोड़ों में से एक घोड़ा उस आदमी को दे देता है और एक घोड़े को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। अरे शुक्र है, किसी तरह मैंने उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा ही लिया, वरना उन्होंने तो मुझसे मेरा दूसरा घोड़ा भी ले लेना था। अब मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। क्या यहाँ पर कोई है? लड़के की आवाज़ सुनकर एक काना आदमी, जिसकी के एक आंख नहीं होती, वो लड़के के पास आता है। बोलो लड़के, क्या चाहिए है तुम्हें? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? देखो लड़के, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें पानी ही पिला सकता हूँ। क्या सिर्फ पानी? लड़के, खाना हो या पानी, हमें तो सिर्फ पेट भरने से ही मतलब है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस तुम मुझे पानी ही दे दो। काना आदमी लड़के को पानी देता है और जैसे ही लड़का वो पानी पीता है तो काना आदमी उससे पूछता है, अरे ओ लड़के, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? हाँ क्यों नहीं, मेरे बाप का नाम रंगा है, क्या आप उन्हें जानते हो? क्या तुम रंगा के बेटे हो? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा हुआ जो आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गए। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा बाप रंगा वो ही आदमी है जिसने कुछ साल पहले मुझसे मेरी एक आंख ले ली थी। क्या? भला मेरा बाप तुम्हारी आंख ही क्यों लेगा? असल में बात कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने तुम्हारे बाप रंगा से कुछ पैसे उधार ले लिए। बदले में तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी एक आंख ले ली और बोला, जब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंख वापस कर दूंगा। ये बोलकर तुम्हारा बाप मुझसे मेरी आंख लेकर चला गया और उसके बाद मैंने तुम्हारे बाप को बहुत ढूंढा कि मैं उसे ये पैसे वापस करके उससे अपनी आंख ले लूं, लेकिन तुम्हारा बाप रंगा मुझे अब तक नहीं मिला। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस अब मैं तुम्हारे बाप के पैसे सूद समेत लौटाने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे मेरी आंख लौटा दो, वरना मैं तुम्हारी आंख निकाल लूँगा। लड़का काणे आदमी की ये बात सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, देखो अब तो मैं तुम्हारी आंख नहीं लौटा सकता और ना ही मैं तुम्हें अपनी आंख देना चाहता हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगा, अगर तुम अपना ये घोड़ा मुझे दे दो। लड़का समझ जाता है कि अब मेरा ये घोड़ा लिए बगैर ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा,
तो मजबूर होकर वो अपना दूसरा घोड़ा इस काणे आदमी को दे देता है और वहाँ से चुपचाप रवाना हो जाता है। और वहाँ से कुछ आगे जाने पर वो रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? इस बस्ती के लोगों ने मुझे ठग कर मुझसे मेरे दोनों घोड़े छीन लिए। मुझे अपने बाबा की बात माननी चाहिए थी और इस बस्ती के लोगों से दूर ही रहना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? लड़के को रोता हुआ देख एक और आदमी लड़के के पास आता है और बोलता है, बताओ भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लड़का उस आदमी को जवाब नहीं देता क्योंकि इतने धोखे खाने के बाद लड़के का यहाँ के लोगों पर से भरोसा उठ जाता है। अरे भाई कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। आखिर लड़का सोचता है कि उसके पास जो भी था वो तो गया, अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो वो उस आदमी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया, बहुत बुरा हुआ। हाँ, अब तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर वो कैसे? बस तुम मेरे साथ बादशाह की तरफ चलो और जैसा मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें बादशाह के सामने बिल्कुल वैसा ही बोलना होगा। ये बोलकर वो दोनों बादशाह के सामने हाजिर होते हैं और बादशाह के सामने वो काना आदमी भी हाजिर होता है और साथ में वो आदमी भी हाजिर होता है जो मेंढक को अपना बेटा बोलकर लड़के से घोड़ा ले लेता है। बादशाह पहले मेंढक वाले आदमी से पूछता है, बताओ तुमने इस लड़के से इसका घोड़ा क्यों छीना? बादशाह सलामत, इस लड़के ने मेरे बेटे जैसे मेंढक पर गिरकर उसे जान से मार दिया, इसीलिए मैंने इससे इसके घोड़े को छीन लिया। अब तुम बताओ लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरा पाँव फिसलने की वजह से मैं इसके मेंढक जैसे बेटे पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब मैं अपने साथ ये मेंढक लाया हूँ। मैंने भी इसे अपने बच्चों की तरह ही पाला है। ये मेरे बेटों जैसा है। ये आदमी इस मेंढक को बिल्कुल वैसे ही मार दे जैसे मैंने इसके मेंढक जैसे बेटे को मारा है, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है लड़के। इतने में बादशाह उस मेंढक वाले आदमी से बोलता है, तुम ये मेंढक ले जाओ और इसे इसका घोड़ा वापस लौटा दो। बादशाह की ये बात सुनकर वो आदमी लड़के को उसका घोड़ा लौटा देता है और वो मेंढक अपने साथ लेकर चला जाता है। अब बादशाह उस काने आदमी से पूछता है, बताओ तुमने इससे इसका घोड़ा क्यों छीना? बादशाह, एक वक्त पर मैंने इसके बाप से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसके बदले में इसके बाप ने मुझसे मेरी एक आंख ले ली और कहा, जब तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओगे तब मैं तुम्हारी आंख तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर अब ये अपने बाप से मेरी आंख वापस ला कर लौटा दे तो मैं इसे सूद समेत वो पैसे भी दे दूंगा और इसे इसका वो घोड़ा भी दे दूंगा। ये ठीक कह रहा है लड़के, क्या तुम इसे इसकी आंख वापस लौटा सकते हो? बादशाह सलामत, मेरे बाबा के बहुत अजीब से शौक हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की आंखें जमा कर रखी हैं। अगर ये अपनी दूसरी आंख मुझे निकाल कर दे दे तो ही मैं इसके जोड़ की दूसरी आंख ढूंढ पाऊंगा और फिर मैं वो आंखें लाकर इसे दे दूंगा। तो ठीक है काने आदमी, अगर तुम्हें अपनी पहली आंख चाहिए तो तुम्हें अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर इसे देनी होगी। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? काना आदमी जैसे ही बादशाह की ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि एक आंख तो उसकी पहले से ही नहीं है, कहीं उसे अपनी दूसरी आंख भी गंवानी ना पड़ जाए। तो काना आदमी बिना कुछ बोले ही लड़के को उसका घोड़ा वापस देकर चला जाता है और इस तरह लड़के को उसके दोनों घोड़े वापस मिल जाते हैं। चलो भाई, अब मैं तुम्हें इस ठगों की बस्ती से बाहर छोड़ आता हूँ। कहीं फिर से कोई ठग या धोखेबाज तुमसे तुम्हारे घोड़े न छीन ले। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इन ठगों के जैसे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दोनों घोड़े वापस मिल गए। हाँ, असल में मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। यहाँ के लोगों ने मेरे बचपन में ही मुझे मेरे बाप से छीन लिया था और मुझे गुलाम बनाकर एक बूढ़े आदमी को बेच दिया, जिसके बाद मैंने कुछ साल उस बूढ़े आदमी की खिदमत की और फिर वो बूढ़ा आदमी मर गया और मैं गुलामी से आज़ाद हो गया और यहाँ रहकर मैंने यहाँ के लोगों के सब तौर तरीके सीख लिए। इतने में लड़के को अपने बाप की बातें याद आती हैं
और वो इस आदमी के हाथ को देखता है तो उस पर भी बिल्कुल वैसा ही चांद जैसा तिल होता है जैसा उसके बाप ने उसके भाई के बारे में बताया था। तुम ही मेरे भाई हो? मुझे बाबा ने बताया था कि बहुत पहले ठगों की बस्ती में कुछ लोगों ने धोखे से उनके बड़े बेटे को उनसे छीन लिया था, जिसके हाथ पे चांद जैसा तिल था। तुम वही हो। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों भाई अमीरों के शहर जाकर दोनों घोड़ों को बेच आते हैं और वापस अपने बाप के पास जा पहुंचते हैं। लड़का अपने बाप को सारी बात बताता है और उसका बाप अपने बड़े बेटे को फिर से देखकर बहुत खुश होता है और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।